आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अर्थ के ऊपर 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको हमने इस 7 टेक्सा में डिवाइड किया है। सबसे हाईएस्ट जो टेक्सॉन है दैट इज द किंगडम टेक्सॉन। ओके, सो अब आपको पता है दो किंगडम है, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 4 से 5 क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, यानी समझ लो मोटा मोटा 20 मार्क्स आपको इस चैप्टर से आने वाले हैं, 16 to 20 मार्क्स। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस वन शॉट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज ये लाइन बाय लाइन नहीं होगा, ये बोरिंग नहीं होगा। एनसीईआरटी का हर एक लाइन का एनिमेटेड डिस्क्रिप्शन आपको इधर मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि पता है आपको बायोडेंट में हम एनिमेटेड वीडियोस देते हैं। सो लेट्स सी। चलो चलते हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये 4 जो है क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले चलेंगे एंशिएंट क्लासिफिकेशन। इतना इजी, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, जैसे इंट्रोडक्शन है। एंशिएंट लोग क्या क्या करते थे मुझे बताओ। ये प्लांट यूज करते थे हट बनाने के लिए, देन एनिमल्स या प्लांट यूज करते थे हम क्लोथ्स बनाने के लिए, हंटिंग करते थे फॉर फूड। ओके, सो यही है इसका क्लासिफिकेशन। जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के यूज में आ रहा है उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है। चलो देखते कैसे। जो ऑर्गेनिज्म एनिमल का फूड बन रहा है उसको उन्होंने फूड का, एनिमल्स का नहीं, ह्यूमन बींग्स का फूड बन रहा है उसको फूड कैटेगरी में डाला। जिससे हम क्लोथ बना रहे हैं उसको क्लोथ में डाला, जिससे हम शेल्टर बना रहे हैं उसको शेल्टर में। मतलब क्या, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, उनके बेसिक नीड्स के हिसाब से जो यूज में आ रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको उन्होंने कैटेगरी किया। ओके, सो दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर थे। सो तब तक प्लांट्स एंड एनिमल्स को तो सेपरेट किया ही था, नॉट बाय एनी साइंटिफिक फीचर्स, बट समझ में तो आता ही अलग है। सो इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। ओके, सो इन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी किया। अभी ये क्या होते हैं देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि क्या, एक्सटर्नल फीचर्स। सो इन्होंने ये प्लांट में हाइट डिसाइड की। सो सबसे छोटे जो 1 फीट के होते हैं वो हर्ब्स, 3-4 फीट वाले श्रब्स एंड सेवरल मीटर्स वाले ट्रीज। ओके, सो हाइट के हिसाब से इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई। एंड एनिमल्स में देखा जाए तो ब्लड के हिसाब से उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई। जो सिंपल होते हैं ना, मतलब हमारे इंसेक्ट्स वगैरह, उनका ब्लड रेड नहीं रहता। सो जो रेड नहीं रहते वाइट ब्लड वाले वो एक कैटेगरीज, एंड जो कॉम्प्लेक्स रेड ब्लड वाले होते हैं वो एक कैटेगरी। सो एरिस्टोटल फर्स्ट था जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। नेक्स्ट थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत बार पढ़ा है। ओके, लिविंग वर्ड, अगर आपने ये वन शॉट नहीं देखा तो देख लेना, सबसे बेसिक चैप्टर है। हालांकि क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, बट बेसिक क्लियर होगा। सो देखो, इन्होंने सिस्टीमा नेचुरी बुक लिखी, सब पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में। ऊपर लिंक है, नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, देन इसके रूल्स दिए, सिस्टमैटिक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म दी, एंड दिया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अभी कुछ तो किया होगा, किस बेसिस के हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई किया। सो सेल वॉल, अगर आपके पास सेल वॉल है तो आप जाएंगे किंगडम प्लांटी में, अगर नहीं है तो जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में। सिंपल। सो यही एक सिंपल क्राइटेरिया रखा, बट इसके ना बहुत सारे लिमिटेशन है। जैसे कि क्या, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं पता चला कि मैं किधर जाऊँ। क्यों नहीं पता चला, बिकॉज ना इन्होंने यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट नहीं किया। ओके, देन इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को सेपरेट नहीं किया। देन इन्होंने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि क्या, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक वालों को सेपरेट नहीं किया। सो दैट्स वाई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो एक भी किंगडम में नहीं फिट होते थे। ओके, सो जैसे जैसे तो अभी लिमिटेशंस का ओवरकम करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने 3 किंगडम बनाए, एक साइंटिस्ट ने बनाया 4 किंगडम।
एंड देन आ गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट 10 मिनट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, बट ये क्लासिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो ऊपर इधर लिंक आ गया होगा, सो देख लेना, एक छोटा सा वीडियो है इसके, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा चेक आउट द वीडियो ऊपर। ओके, सो चलो चलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भाई साहब का नाम है R.H. विट्टाकर, इन्होंने दिया 1969 में। ओके, सो इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम में डिवाइड किया। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे, जो कैरोलस लीनियस वाले 2 किंगडम के, वो वैसे ही रखे, एंड नए 3 किंगडम ऐड किए। कौन से ऐड किए? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई। यही 3 किंगडम आज हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। ओके, समझ में आ गया? सो चलो चलते हैं कि 2 किंगडम से ये 5 किंगडम का सफ़र कैसा रहा वो देखना है अभी हम लोगों को। समझ में आ गया? ये 2 किंगडम से 5 किंगडम कैसे बने। सो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांटिम में कौन कौन इंक्लूड था। 2 किंगडम में बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन अल्गी था, फंगाई था, मॉस था, फर्न्स था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था। सो ये सारे थे प्लांटिम में, बिकॉज इन सब के पास सेल वॉल थी। गॉट इट? सेल वॉल होने के कारण इसको डाला एक ही इसमें। अभी हम देखेंगे क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं, ये कंसीडर नहीं किया कैरोलस लीनियस ने। देन ये यूनिसेल्युलर है, ये मल्टीसेल्युलर है, ये नहीं कंसीडर किया। ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक है, बैक्टीरिया और फंगाई, एंड ये दोनों ऑटोट्रॉफिक है, ये भी कंसीडर नहीं किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो देन इनकी सेल वॉल बनी है पॉलीसेकेराइड से, फंगाई की बनी है काइटिन से, एंड इनकी बनी है प्लांट से तो सेल्यूलोज से, तो ये भी कंसीडर नहीं किया सेल वॉल का कंपोजिशन। तो हमारे R.H. विट्टाकर भाई साहब को लगा भाई सेल वॉल एक ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता, वी हैव टू ऐड मोर क्राइटेरियाज इन क्लासिफिकेशन। सो इन्होंने ऐड किया सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, नेचर सॉरी कंपोजिशन क्या है, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देन हैबिटाट क्या है इनका, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, एंड देन ऐड किया उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है। तो टोटल इन्होंने 7 क्राइटेरिया ऐड किए एंड बनाए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो इनके हिसाब से किंगडम मोनेरा में आए सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी। देन प्रोटिस्टा में आए यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंगाई में आए हेटेरोट्रॉफिक एंड काइटिन सेल वाले ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में तो आपको पता है प्लांट्स में आएंगे सारे ऑटोट्रॉफिक सेल वॉल वाले, एंड एनिमल्स में आएंगे हेटेरोट्रॉफिक विदाउट सेल वॉल वाले। ओके, सो अभी क्या हुआ देखो, 5 किंगडम से चेंजेस कर 2 किंगडम से चेंजेस होके 5 किंगडम बने। सो इसका एक वंडरफुल एग्जाम्पल है दिस वन। सो क्लोरेला एंड क्लैमाडोमोनास, इन दोनों के पास सेल वॉल थी। तो पहले हमारे लीनियस जो है ये भाई साहब ने इनको डाला प्लांटी में बिकॉज सेल वॉल होने के कारण। देन दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम एंड अमीबा, इनके पास सेल वॉल नहीं थी तो इनको डाला एनिमेलिया में। ओके, बिकॉज सेल वॉल वही क्राइटेरिया था। अब विट्टाकर भाई साहब ने क्या किया, सारे यूनिसेल्युलर एंड सारे यूकैरियोटिक जो है यूनियन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक ही किंगडम बनाया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो इन्होंने इन दोनों को भी इधर डाला, इन दोनों को भी इधर डाला, बिकॉज सारे के सारे यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर है। सो ये हो गया ब्यूटी ऑफ चेंजेस इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। जो पहले डिफरेंट किंगडम में थे वो अभी एक ही किंगडम में आ गए। समझ में आ गया? सो 2 किंगडम से हम बने 5 किंगडम, 5 किंगडम से 6 किंगडम भी आ गया अभी, एंड फ्यूचर किंगडम्स भी आएंगे। बिकॉज क्यों आएंगे, हम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में चेंजेस कर रहे हैं। हमारा जैसे 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 मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है क्राइटेरिया का, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन फ्यूचर में भी चेंज होंगे। अभी फिलहाल हम इतने सारे फीचर्स देखते हैं, लाइक मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा है, बट अभी हमें नेक्स्ट फ्यूचर में इवोल्यूशन भी देखना है। सो फ्यूचर में भी क्लासिफिकेशन ये चेंज होता रहेगा, ऐसे बोला है आपको। सो चलो चलते हैं 6 किंगडम। आपकी बुक में ना इतना ज़्यादा 6 किंगडम का नहीं दिया, बट आपको पता होना चाहिए क्या होता है 6 किंगडम में। क्या होगा, ये मोनेरा थोड़ा अलग दिया है तो इसके साथ ही कुछ ना होता, कुछ तो होता है। देखो
सो मोनेरा में क्या होगा, देखो मोनेरा जो किंगडम है वो दो किंगडम में डिवाइड होगा, मोनेरा 1 एंड मोनेरा 2। इसके नाम क्या है जानने की जरूरत नहीं है, ये हायर क्लास का टॉपिक है। सो ये हो गए 2, ये हो गए 4, सो टोटल बन गए 6। समझ में आ गया। सो इसको डोमेन 1, डोमेन 2 एंड बाकी सारे को मिला के बोलते हैं डोमेन 3। सो इसको ना 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इट्स जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आया। सो दिस इज द चार्ट जो आपकी बुक में दिया है, इसमें ना आपके हर एक जो 5 किंगडम है उसके बेसिक्स दिए हैं। समझ में आया। तो अगर आप अभी पढ़ोगे सो यू हैव टू डू रट्टाफिकेशन, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम पढ़ोगे वैसे वैसे ये आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। यूल जस्ट, आपको अगर खाली ये भी दिखाया तो भी सारे बोलने आएंगे। ओके, सो अभी प्लीज़ इसको रटो मत। जैसे जैसे हम हर एक किंगडम पढ़ेंगे वैसे वैसे ये देखेंगे। समझ में आ गया। सो फिलहाल के लिए इसको होल्ड पर रखो। चलो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। ओके, सो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो इस टॉपिक से हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी बुक लेके बैठना अभी। सो जनरल फीचर्स क्या है, इसमें सारे प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर आते हैं। देन बैक्टीरिया ही सिर्फ और सिर्फ इसका मेंबर है। सो सारे मोनेरा बैक्टीरिया ही होते हैं, सिंपल। सो जो कोई भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स यानी कि क्या, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटिस्टा, अमीबा वगैरह जो होते हैं। तो जो माइक्रोब्स मतलब क्या, जो हमारी आंखों को नहीं दिखते, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगता है, सिंपल। सो इन सारी जो माइक्रोब्स की कैटेगरीज है, इसमें से सबसे ज़्यादा अपने को कौन दिखता है, सबसे ज़्यादा अपने को दिखता है दिस बैक्टीरिया। ओके, सो ये बैक्टीरिया का थिंग है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, एक ही सेल है भाई, एक ही सेल में क्या कॉम्प्लेक्सिटी दिखाएगा। सो दैट्स वाई इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बट इनका बिहेवियर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब क्या, वो अलग अलग वैरायटी में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं। सो दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिज्म अलग दिखाते हैं। सो दिस इज अबाउट द जनरल फीचर्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका शेप्स, अलग अलग शेप्स के होते हैं। सबसे पहला देखेंगे कोकाई, सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, पता है, स्पेरिकल शेप इधर दिख रहा है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा शेप है बैसिलस, बैसिलस यानी कि रॉड शेप। थर्ड है विब्रियम, विब्रियम यानी कि क्या, ऐसे जो हम कॉमा देते हैं ना। ओके, सो कॉमा शेप बैक्टीरिया। ओके, एंड देन स्पाइरुलम, स्पाइरुलम यानी कि क्या, ऐसे स्पाइरल स्पाइरल स्प्रिंग होती है ना ऐसी, तो स्प्रिंग वाला बैक्टीरिया, सिंपल। सो ये 4 शेप्स है बैक्टीरिया के। आपको इसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए, इट्स जस्ट अ नेम। सो नेम पता होने चाहिए। मैं कोकाई बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए दिस वन गोइंग टू बी अ स्पेरिकल बैक्टीरिया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान दो। 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दिखाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। पता है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक क्या होगा। ऑटोट्रॉफिक यानी कि क्या, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाएगा, प्रिपेयर इट्स ओन फूड फॉर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इनऑर्गेनिक यानी कि क्या, सिंपल सबस्ट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, ऐसे सब लेके सिंपल सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेके वो अपना खाना बनाता है। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक में 2 कैटेगरीज आएंगी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अभी ये क्या होता है, लेट्स सी। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी यानी कि क्या, फोटोसिंथेसिस करके बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा। खाना ये, दिस वन इज फूड। ओके, दिस वन इज नॉट फूड, दिस वन इज एनर्जी। सो हमारा फूड इज नथिंग बट हम लोगों को एनर्जी देते हैं ना। ओके, सो सनलाइट एंड ऑब्वियसली CO2 लेके ये क्या करेगा, खाना बनाएगा, फूड बनाएगा। सो ये हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अभी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या है, ये केमिकल्स लेगा, इधर दिख रहा है नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया। सो ये सब लेके ये एनर्जी बनाएगा, केमिकल्स लेके एनर्जी बनाएगा। ओके, सिंपल। सो ये 2 हो गए ऑटोट्रॉफिक के टाइप्स। अभी हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ऊपर डिपेंड है। वो ऑर्गेनिज्म डेड होना चाहिए या लिविंग होना चाहिए, सिंपल। सो ये डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड डायरेक्टली लेता है, यही बताना है। अभी इसके भी 2 टाइप है, पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। पैरासाइट्स यानी कि क्या, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है। जैसे देखो ये ह्यूमन लिविंग है, इसकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया है। ओके, सो ये लिविंग की बॉडी के अंदर रहता है, दैट इज पैरासिटिज्म। दिस वन इज होस्ट, आपको पता होना चाहिए। ओके, देन डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स यानी कि क्या, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स, इसको खाते हैं। सो जो मेजॉरिटी, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर्स ही होते हैं, मतलब है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक में ऑब्वियसली डिकम्पोज ज़्यादा है तो हेटेरोट्रॉफिक ही ज़्यादा होंगे। सो हेटेरोट्रॉफिक डिकम्पोजर्स आर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ गया? ओके, अभी ना बैक्टीरिया के टाइप्स देखते हैं हम। दो टाइप है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया है एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म नहीं रहते। ओके, सो इसका मेन फीचर क्या है पता है? ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है। क्यों सर्वाइव करता है? बिकॉज इसकी सेल वॉल ना थोड़ी डिफरेंट बनी रहती है देन बैक्टीरिया से। ओके, सो अभी आती है सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। सो ये क्या है? सॉल्टी एरिया। ये क्या है? हॉट स्प्रिंग जिससे लाइक स्टीम निकलती है। ये क्या है? एकदम दलदल मार्शी एरिया। सो 3 टाइप के बैक्टीरिया इन 3 कंडीशंस में रहते हैं। समझ में आ गया? सो जो सॉल्टी एरिया में रहता है उसका नाम है हेलोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है उसका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स, एंड जो मार्शी एरिया में रहता है उसका नाम है मिथेनोजेन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 ही एग्जाम्पल्स आपको आर्की बैक्टीरिया में दिए हैं आपकी बुक में, एंड बहुत बार पूछा है सॉल्टी एरिया में कौन रहता है, थर्मो एसिडोफिल रहता है या ये रहता है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट या थोड़ा देर इसको देख लेना, ये स्लाइड को, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। अभी ये मिथेनोजेन जो है इसका और हमारी ये कैटल है इसका कुछ तो चक्कर है भाई। क्या चक्कर है? चलो देखते हैं। कैटल क्या खाती है? कैटल ऑब्वियसली ग्रास खाती है, ट्री खाती है, समझ लो। ट्री यानी कि क्या? ये खाएगी सेल, यानी कि क्या? इनडायरेक्टली ये खाएगी सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज इसकी बॉडी के अंदर चलाएगा बिकॉज सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। इसकी बॉडी के अंदर रहते हैं मिथेनोजेंस। ये क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं बिकॉज सेल्यूलोज डाइजेशन में बहुत हेवी रहता है। ओके, सो ये मिथेनोजेन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे एंड इनकी प्रोसेस से, ये जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया है ना, इनकी प्रोसेस से बनता है मीथेन गैस जो वाया काउ डंक एनवायरमेंट में, मतलब काउ बाहर छोड़ती है, एंड इस मीथेन गैस के डंक से बनता है बायोगैस विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल है ये। ओके, सो यही है मिथेनोजेन एंड कैटल का चक्कर। सो क्या होता है? काउ ईट्स प्लांट कंटेनिंग सेल्यूलोज विच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, then methanogens present in the gut of cow digest the cellulose, produce methane gas, okay, which comes out through dung के बाहर आता है, and that is used in biogas production. Biogas is a source of energy. अभी ये वीडियो को देख लेना, काऊ क्या कर रही है। देखो, काऊ कुछ खा नहीं रही है बट फिर भी चबा रही है। ओके, सो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। ओके, रूमिनेंट एनिमल्स आपकी बुक में वर्ड आया है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस। सो एनिमल्स के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिनको बोलते हैं हम रूमेन। ओके, सो इसमें क्या होता है? देखो, ये काऊ क्या करती है, जब उसको खाना मिलता है ना तो फटाफट फटाफट खा लेती है। ये रूमेन में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर करती है। जब वो शांत बैठती है ना, सो ये फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिटर्न लाती है, एंड देन रेस्टिंग फेज में उसको चबा के फिर डाइजेशन करती है। सो ऐसे जो करते हैं उनको रूमिनेंट बोलते हैं, जिनके पास रूमेन होता है भी। जनरली काउज बफेलोस आते हैं इनमें। सो इट्स जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट आपकी बुक में रूमिनेंट एनिमल्स वर्ड है, दैट्स वाई मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं यू बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं। इन शॉर्ट आपकी बुक में तो 3 ही नाम दिए हैं। ओके, सो इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके पास एक्चुअली नॉर्मल सेल वॉल होती है, अगर मोटाइल रहे तो इनके पास फ्लैजिला होता है। ओके, सो अभी ये जो यू बैक्टीरिया है ना, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। जनरली इसके ना 2 ही टाइप आपको दिए हैं, फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया। समझ में आ गया? सो फोटोसिंथेटिक जो यू बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अल्गी। ओके, सो इसका शॉर्ट फॉर्म है BGA। BGA भी आपकी बुक में या नीट में वगैरह BGA करके आया है। ओके, इट्स जस्ट टू लाइक डाइवर्ट यू। सो इसका शॉर्ट फॉर्म BGA है, बी ए ब्लू ग्रीन अल्गी। ओके, सो इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अभी ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। सो देखो इसका ना, इसके पास क्या रहता है? देखो, दिस वन इज अ, इसकी सेल प्लांट सेल है जनरली बट ऐसी रहती है। इसके पास रहता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल, एक पिगमेंट। अभी क्लोरोफिल ना 5 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल A B C D E। सो इसमें से ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसके पास ये वाला होता है क्लोरोफिल A। ओके, एंड लाइक अ प्लांट, यानी कि क्या,
देखो ये जो सारे हमारे प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोफिल ए रहता है। सो प्लांट के जैसा क्लोरोफिल ए इन ब्लू ग्रीन अल्गी में या साइनोबैक्टीरियम में रहता है, ऐसा उनको बताना है। सिंपल, समझ में आ गया। क्लोरोफिल के टाइप्स रहते हैं ABCD ई, उसमें से ए जो है सारे प्लांट्स में रहता है। सो ए ही मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रहता है। सो प्लांट के जैसा ए इसमें मिलेगा आपको। सिंपल, ओके। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया है एंड ये सारे यूनिसेल्युलर हो गए। अलगी है तो प्लांट नहीं है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखा जाए तो ये ऐसे कॉलोनीज में रहते हैं या एक के बाद एक अरेंज होकर फिलामेंट्स बनाते हैं। ओके, दिस इज थर्ड। फॉर फोर्थ पॉइंट देखा जाए तो इनका ना कवरिंग होता है जिलेटिन का या म्यूसिलेज का। इधर भी कवरिंग दिख रहा है, इधर भी रेड कलर का हमने कवरिंग डाला है। सो इनका जो कॉलोनी होता है ये सराउंडेड होता है एक शीट्स से साथ जो जिलेटिन या म्यूसिलेज की होगी। समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट, ब्लू ग्रीन अलगी का हैबिटेट ये फ्रेश वाटर में भी रहेगा, मराइन वाटर में भी रहेगा, टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर भी रहेगा, बट बहुत कम होंगे, समझ लो। सो दिस वन इज अलगल ब्लूम। अलगल ब्लूम क्या है, अगर आप किधर भी गए सो इन केस मतलब जनरली देखो कोई टेम्पल वगैरह है पुराना वाला, सो उसमें टैंक रहता है, अगर उसका पानी चेंज नहीं किया है सो इट्स टर्न आउट ग्रीन वाटर। ओके, सो ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज उसमें ऐसा BGA डेवलप होता है, ब्लू ग्रीन अलगी रहता है इसमें। समझ में आ गया, ऐसा ब्लू ग्रीन अलगी रहता है, इसको बोलते हैं अलगल ब्लूम्स। तो जनरली पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में आपको जो ग्रीन कलर की वाटर बॉडीज होती है इसमें ये दिखता है अलगल ब्लूम्स। ओके, 7 पॉइंट क्या है, सम साइनोबैक्टीरिया जो है वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। इधर दिख रहे हैं आपको, आ गए देखो 2 स्पेशल टाइप के सेल्स, इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ओके, अभी ये क्या करते हैं, दिस विल डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक बेसिक प्रोसेस है, बहुत बार आपकी बुक में आई है। सो इसको समझने के लिए ऊपर वीडियो आया है, एक शॉर्ट वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, देख लेना, एनिमेटेड वीडियो ही है, आपको इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट सीरीज है हमारी, प्लीज चेक इट आउट। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हेटेरोसिस। सो ये जो एग्जाम्पल, ये जो है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉस्टॉक। सो नॉस्टॉक के पास रहता है सम, यानी कि कौन किसके पास रहेगा, सो नॉस्टॉक के पास रहता है हेटेरोसिस एंड दूसरा है एनाबिना, इसके पास भी रहता है हेटेरोसिस एंड यही तो BGA के एग्जाम्पल्स भी है आपकी बुक में दिए वाले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कीमोसिंथेटिक, दूसरा टाइप। अभी BGA खत्म हो गया, वो फोटोसिंथेटिक क्यू बैक्टीरिया। अभी कीमोसिंथेटिक क्यू बैक्टीरिया कौन है, इसका नाम नहीं दिया बट ये क्या करता है दिया है। सो समझ लो ये है, ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को है ना लेता है अपनी बॉडी के अंदर, इसका ऑक्सीडेशन करता है। सो जनरली ये क्या करेगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ओके, सो इनको लेगा अपनी बॉडी के अंदर एंड ये बनाएगा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल है, आपको पता है। सारे जो फूड हैं, सारे जो है हमारा फूड, वो एट द एंड कन्वर्ट होकर ATP में ही जाता है, प्लांट्स रहो, एनिमल्स रहो, कोई भी रहो। ओके, सो ये है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, जो नाइट्राइट अमोनिया लेके ऑक्सीडेशन करके ATP में कन्वर्ट करता है। सिंपल, ओके। इसका और एक काम भी है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कि क्या, देखो एक न्यूट्रिएंट है, समझ लो नाइट्रेट, ओके, सॉइल में पड़ा है, इसको बैक्टीरिया ने खा लिया, ओके, फिर ये बैक्टीरिया से चला गया प्लांट में, प्लांट से चला गया एनिमल्स में चला गया वाटर में, समझ लो। सो ऐसे न्यूट्रिएंट हमारे एनवायरनमेंट में घूमता ही रहता है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट साइकिल। सो कौन से न्यूट्रिएंट में ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोजन में, सल्फर के मूवमेंट में, आयरन के एंड फॉस्फोरस के, ये 4 नाम याद रखना। इस 4 के न्यूट्रिएंट्स में ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपने को हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट टाइप्स। अभी हम देखेंगे यूजेस बहुत ईजी है, आपको पता भी होंगे, कर्ड मेकिंग में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम आता है। देन नेक्स्ट देखा जाए तो डिसयूजेस में ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स को ये इन्फेक्शन करते हैं। ह्यूमन के इन्फेक्शन जनरली देखा जाए तो कॉलरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस यानी प्लांट्स के सिट्रस कैंकर। ओके, सो दिस इज अबाउट यूजेस एंड डिसयूजेस, इतना ज़्यादा कुछ पूछेंगे भी नहीं इसमें के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसके ना 3 रिप्रोडक्शन करते हैं, एक बाइनरी फिशन आपको पता होगा, दूसरा स्पोर एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल। यस, सेक्सुअली भी करते हैं बैक्टीरिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस सेक्सुअली भी करते हैं। कैसे करते हैं,
लेट्स चेक इट आउट, देख लेना। सबसे पहले हम चलेंगे बट बाइनरी फिशन पे ऊपर। बाइनरी फिशन यानी कि क्या, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। सिंपल मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिससे मतलब मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया यही मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि क्या, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तब बैक्टीरिया स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। अभी ये अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन क्या है, बहुत बार आता है। क्या कंसेप्ट है एक्चुअल में, यू विल सी हियर। ओके, सो प्लीज आई विल रिकमेंड यू पॉज कर लेना इस वीडियो को और ये वीडियो जाके देख लेना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा क्या होता है एक्चुअल स्पोर फॉर्मेशन। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो ऑब्वियसली सेक्सुअल है तो दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो एक बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा आउटग्रोथ आता है, दिख रहा है, उसके अंदर ये डीएनए चला जाएगा। ओके, जेनेटिक मटेरियल उसका जो कोई भी है चला जाएगा। देन एक बैक्टीरिया के अंदर ऐसा गड्ढा आता है, इट्स जस्ट लाइक अ मेल फीमेल थिंग, सिंपल। सो ये क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है इस गड्ढे में चला जाएगा एंड देन ये इस डीएनए को उसकी बॉडी के अंदर छोड़ेगा। Simple. So it is nothing but a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other bacterium. Simple. So this is about reproduction. नेक्स्ट देखा जाए तो क्या देखेंगे, माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा क्या है, टाइप नहीं है, एक सिंगल बैक्टीरिया है, बट इसके ना चार बहुत ही तगड़े फीचर्स है। ओके, चार बहुत ही तगड़े फीचर्स है, वो हम लोगों को स्टडी करने हैं। सो कौन से फीचर्स है पता है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, यानी कि क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे सबसे छोटा, मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया ये बट नॉर्मल बैक्टीरिया के साइज से बहुत छोटा है। सेकेंड तगड़ा फीचर, इसके पास सेल वॉल नहीं रहती है, हालांकि बैक्टीरिया के पास रहती है बट ये बैक्टीरिया का टाइप ही है, बट इसके पास नहीं रहेगी। देन ये अनएरोबिक है, यानी कि क्या, ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर पाता है। एंड ये पैथोजेनिक है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिसीज करता है। सो दिस इज अबाउट माइकोप्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों बट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ही है ये। ओके, तो अभी हमने पढ़ लिया किंगडम मोनेरा। सो सेल टाइप क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। सेल्यूलोज नॉन सेल्यूलोजिक बनी है पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड से। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट रहेगा, सेल ही सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये रहेंगे ऑटोट्रोफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ या फोटोसिंथेटिक। अगर हेट्रोट्रोफिक रहे तो रहेंगे सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। सैप्रोफाइट यानी डिकम्पोजिशन, पैरासाइटिक। ओके, सो दिस इज अबाउट मोनेरा। हम मैंने कहा था ना रटो मत, आप जैसे जैसे पूरा पढ़ोगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा। अभी नेक्स्ट किंगडम की तरफ जाएंगे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें आते हैं सारे यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है जनरल फीचर्स। सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक यानी कि क्या, इनके पास मेम्ब्रेन ब्राउन न्यूक्लियस रहता है, सारे सेल ऑर्गेनिज्म रहेंगे। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस बहुत डिटेल में आप सेल चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, तब तक मोटा मोटा याद रख लो। देन कुछ कुछ के पास फ्लैजिला रहते हैं लॉन्ग थ्रेड, कुछ कुछ के पास सिलिया रहते हैं। ये क्या होता है, विल सी नेक्स्ट पॉइंट। मेजोरिटी जो है एक्वेटिक रहेंगे, पानी में ही रहेंगे, मेजोरिटी बहुत कम आपको लैंड में मिलते हैं। सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन मोनेरा एंड हायर किंगडम्स। सो ये असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल मेथड अगर देखा जाए तो इनमें दोनों सेल का फ्यूजन होगा एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ओके, सो अभी साइंटिस्ट में ना कॉन्ट्रोवर्सी है रिगार्डिंग प्रोटिस्ट। ओके, लेट्स से एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। सो इसको प्रोटिस्टा में डाले या प्लांट में डाले, इनका कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है, इनका कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है। ओके, नाउ प्रोटिस्ट के ना ये 5 टाइप है। ओके, सो विल सी दिस 5 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट वन बाय वन। समझ में आ गया। सबसे पहले देखेंगे हम क्रिसोफाइट। सो क्रिसोफाइट क्या है, ये एक पाउडर रहती है, देखो डायटोमिशियस। अगर आप सर्च करोगे ना, यू विल सी लाइक नॉर्मल शॉपिंग वेबसाइट पे जाकर सर्च कर रहे हैं ना, सो यू विल गेट इट दिस पाउडर। सो ये पाउडर जनरली एज अ पेस्ट यूज़ करते हैं। सो इसका काम और भी है, ये फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ी टफ होती है। ओके, सो ये फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन की टेक्निक में यूज़ करते हैं। इवन थोड़ा टफ होने के कारण ये कार पॉलिशिंग में भी यूज़ करते हैं, या इवन मेटल पॉलिशिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ये एंड क्रिसोफाइट्स में क्यों डाला है मैंने, बिकॉज डाई एटम करके एक क्रिसोफाइट है, इससे ये इम्पोर्टेंट पाउडर बनती है। ओके, बट पॉइंट इज कैसे, चलो वो भी देखेंगे। सो ये डाई एटम जो है एक प्रोटिस्ट, एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके,
इसका अगर मैं नॉर्मल देखा जाऊँ तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो ब्लैक कलर की है दिस इज उसकी सेल वॉल। ओके, सो लाइक ओवरलैपिंग शेल के जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। ये सेल वॉल बनी होती है सिलिका से। सिलिका यानी कि क्या? सिलिका यानी कि क्या? सैंड पार्टिकल्स। ओके, जब इसकी डेथ होगी ये डाई एटम्स की, तो ये सिलिका जो है वो डाइजेस्ट मतलब क्या, सॉरी, डिकम्पोज नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं, डिकम्पोज नहीं होगी, तो वो एनवायरनमेंट में वैसी की वैसी पड़ी रहेगी इसकी सेल वॉल। अंदर का स्ट्रक्चर सारा डिकम्पोज होगा, बट सेल वॉल टफ बनी है सिलिका से, तो वो डिकम्पोज नहीं होगी। और वैसे ही बिलियंस ऑफ ईयर पर ये मर के जमा होके ऐसे पाउडरी स्टफ बनाता है। सो दिस इज एक्चुअली डायएटोमेशियस अर्थ की फैक्ट्री है ये। ओके, सो दिस इज जो हमने पढ़ा वही दिया है, द सेल वॉल ऑफ डायटोम इज मेड अप ऑफ सिलिका, so it is indestructible. So after death of diatoms the cell wall deposits accumulated in their habitat, जिधर किधर वो थे। बिलियंस ऑफ ईयर के बाद हमको एक पाउडर मिलती है जिसका नाम है डायटोमेशियस अर्थ। ओके, ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज होता है। दिस इज अबाउट फर्स्ट पॉइंट। समझ में आया? डायएटम एक क्रिसोफाइट है, इससे डायएटोमेशियस अर्थ कैसी बनती है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर है, इसको प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। प्लैंक्टॉन्स यानी कि क्या? ये वाटर में फ्लोट होते हैं वाटर करंट के हिसाब से, जस्ट लाइक दिस। ओके, जिधर वाटर ले जा रहा है उधर जाएंगे वो, समझ में आया? मतलब फ्रीली फ्लोट होंगे ये, इसको प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, ऑब्वियसली सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड लेके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। प्रोड्यूसर्स लैंड में कौन प्रोड्यूसर्स है बताओ मुझे? प्लांट्स। यस, लैंड में प्लांट प्रोड्यूसर है, ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंड जिसको ऑब्वियसली कंज्यूमर्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। सी में कौन रहेगा? सी में ये रहेंगे, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करके इनके पास एटीपी बनाएंगे एंड इनको बाकी सारे जो फिश है वो आके खाएंगे। सो दीज आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ लो। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो डाई एटम का स्ट्रक्चर सोप बॉक्स की तरह होता है। सोप बॉक्स नहीं, एक्चुअली ये ट्रेजर बॉक्स कैसे खुलता है ना, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? ये सोप बॉक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, दो ओवरलैपिंग शेल्स जो सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। दिस इज फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, डाई एटम एक ही एग्जांपल अभी तक हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डेस्माइट या गोल्डन अलगी। एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसी कलर की रहती है, देखो गोल्डन अलगी। ओके, इसको डेस्माइट भी बोलते हैं, गोल्डन अलगी। हालांकि नाम अलगी है बट ये क्या है? ये प्रोटिस्ट है। हालांकि नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है बट ये क्या है? ये मोनेरा है। वो क्या था? मोनेरा था, सिंपल। समझ लो एल्गी मतलब, तब इतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं थे ना, जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर हो गए वैसे वैसे हमने सेपरेट किंगडम में डाल दिया इसको। गोल्डन एल्गी इज नॉट एल्गी, इट इज़ नॉट इन प्लांट, इट इज़ इन प्रोटिस्ट। ओके, ये हो गया क्रिसोफाइट्स फर्स्ट टाइप। ऐसे ये सारे नाम डिफरेंट लग सकते हैं आपको, बट प्रैक्टिस से आ जाएंगे। एंड ऐसे ही है प्रोटिस्टा में सब ये 5 टाइप की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको। सेकंड आएंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। अभी नाम से ही समझ में आ गया, डाई मीन्स 2 एंड फ्लैजिलेट्स मीन्स 2, तो इसको 2 फ्लैजिला होंगे। सबसे पहला फ्लैजिला जो दिख रहा है ये ट्रांसवर्स यानी कि क्या? हॉरिजॉन्टल। ये जो है ये फरो में दिख रहा है, इधर आपको फरो दिख रही होगी, ये आपकी एनसीईआरटी की है, ये नॉर्मल है आपकी। ये फरो में हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला रहता है एंड दूसरा जो है वो लॉन्जिट्यूडनल मतलब वर्टिकल फ्लैजिला रहता है, लॉन्जिट्यूडनल यानी वर्टिकल फ्लैजिला। इसकी बॉडी जो है ये ऐसी वॉल प्लेट से बनी होती है, समझ लो। नेक्स्ट देखा जाए तो ये सारे के सारे मराइन रहेंगे। मराइन यानी कि क्या? सी वाटर में रहेंगे ये सारे के सारे। थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर, हम रेड लेंगे। ओके, अगेन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट के जैसे, मतलब सनलाइट लेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो अलग अलग क्या बोलते हैं कलर के ये डाइनोफ्लैजिलेट्स रहेंगे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। क्यों रहते हैं अलग अलग टाइप के? बिकॉज इनका जो क्या बोलते हैं, इनके पास पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं, वही कलर जिस कलर के पिगमेंट्स उस कलर का वो होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखा जाए तो इनके पास ना, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, इसके पास आउटर में ऐसे प्लेट्स होते हैं, समझ में आया? सेल वॉल के पास, दैट्स वाई इनका स्ट्रक्चर टफ होता है। दे हैव अ स्टीफ सेल्यूलोजिक प्लेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ सेल वॉल। समझ में आ गया? दिस इज अगेन। अभी एक इंटरेस्टिंग फीचर देखेंगे, रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो है उसका नाम है गोनोलिक्स।
ओके, सो ये ना अगेन रेड को चेंज करना पड़ेगा, अभी हम लोगों को ब्लू लेंगे। सो जिसका नाम है गोनोलिक्स। गोनोलिक्स क्या करता है पता है, ये सी में रैपिडली मल्टीप्लाई होता है एंड सी को पूरा का पूरा रेड बना डालता है, बिकॉज ये मल्टी ज़्यादा नंबर में बनेगा ना। ओके, एंड मोर ओवर ये टॉक्सिन सीक्रेट करता है एंड इस टॉक्सिन से समुंदर के जो फिश है वो मर जाते हैं। सो हालांकि ये अच्छा नहीं है। एक्चुअल में आपको रेड सी देखना है, सो दिस इज द रेड सी। आपको दिख रहा है इधर थोड़ा सा रेड पैच दिख रहा है, देखो इधर, इधर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। सो दिस इज, ये क्या है, डायनोफ्लैजेलेट्स मल्टीप्लाई होके, गोनोलिक्स मल्टीप्लाई होके रेड सी बना रहे हैं, रेड टाइड बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे हम, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या है, ये बीच का बंदर है समझ लो। इसके पास कुछ कुछ प्लांट के जैसे फीचर्स रहते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स के जैसे फीचर्स रहते हैं। विल सी फर्स्ट पॉइंट क्या है, सो इसके पास दो फ्लैजेला रहेंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ओके, इसका एग्जांपल एक ही है, यूग्लिना। सेकेंड पॉइंट रहता है इसके पास रहते हैं थिन पेलिकल। पेलिकल यानी कि क्या है, इसके पास एक प्रोटीन का कवरिंग रहता है, सो ये फ्लेक्सिबल होगा। ओके, सो ये प्रोटीन का कवरिंग रहता है, ये फ्लेक्सिबल होगा। एंड क्यों, बिकॉज इसके पास सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सेल वॉल की वजह इसके पास प्रोटीन का एक फ्लेक्सिबल कवरिंग रहता है, जिसको थिन पेलिकल बोलते हैं। समझ में आ गया, दिस इज सेकेंड। ओके, सो ये जो यूग्लिनॉइड है ये दोनों फीचर्स दिखाता है, प्लांट्स के एंड एनिमल्स के। अभी दिस वन, ओके, सो अभी देखेंगे कि ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में रहता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होगा, हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। अगेन प्लांट के जैसे ऑटोट्रॉफिक, एनिमल के जैसे हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक रहा तो, ऑटोट्रॉफिक यानी कि क्या, जब सनलाइट प्रेजेंट रहा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, एंड जब सनलाइट एब्सेंट रहा तो ये प्रीडेटर बनेगा। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इधर दिख रहे हैं सारे, ओके इधर दिख रहे हैं ये सारे, इनको खाएगा ये। सो दिस इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक वाली जो वैरायटी है, इसमें जो पिगमेंट्स रहता है यूग्लिना में, वो हायर प्लांट्स के जैसा ही रहता है, यानी क्लोरोफिल ए ही रहेगा इसके अंदर भी। समझ में आया, यूग्लिना दो फीचर इसके, मतलब बीच का बंदर, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों भी रहेंगे। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। अभी स्लाइम मोल्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लो। स्लाइम मोल्ड क्या है, एक प्रोटिस्टा है, यूनिसेल्युलर है, ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। सो स्लाइम मोल्ड क्या है, सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक यानी कि क्या, डिपेंड ऑन डेड मटेरियल। ओके, डेड मटेरियल पे के ऊपर रहेगा ये एंड इसको डिकम्पोज करेगा। ओके, सो प्लांट समझ लो, ये जो ट्री है वो डेड है। ओके, अभी स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, डीकेइंग ट्विग्स जो है या लीव्स जो है वो डीके हो रहे हैं, इसके ऊपर रहेगा, इसका ऑर्गेनिक मैटर एंगल्फ करेगा, जैसे जनरल सैप्रोफाइट करते हैं वैसा। ओके, देन फूड मिलने के बाद ये होगा मल्टीप्लाई। ओके, एंड ये अपनी कॉलोनी बनाएगा। अभी इसकी कॉलोनी को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइम मोल्ड एंड प्लाज्मोडियम क्या है समझ लो। जो कॉलोनी बनती है, यूनिसेल्युलर रहा एक ही सेल तो स्लाइम मोल्ड, और वो एक साथ आके जो कॉलोनी बनाते हैं इनकी, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज नथिंग बट अ एग्रीगेशन ऑफ अ स्लाइम मोल्ड्स। ओके, सो ये प्लाज्मोडियम है, वो सेवरल फीट और सेवरल मीट तक लंबा लंबा जाएगा। एक्चुअल में प्लाज्मोडियम देखना है, सो दिस इज व्हाइट कलर का जो ट्री में लीफ में दिख रहा है, डिकेइंग लीफ के ऊपर, सो दिस इज अ प्लाज्मोडियम। ये लीफ का जो मटेरियल है वो खाता है। अगेन ये देखो थोड़ा सा बड़ा, ये जो येलो कलर का है, दैट इज ऑल्सो प्लाज्मोडियम। ये नीचे दिख रहा है, वो सारे मतलब वुड डिकेइंग वुड है, उसके ऊपर बैठा है ये। सो ये स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम एंड अपने जो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो अलग है। ओके, डोंट कंफ्यूज। चलते हैं प्लाज्मोडियम की तरफ। सो देखो, फेवरेबल कंडीशन में, आई होप आपने वीडियो वो देखा होगा फेवरेबल अनफेवरेबल का, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। सो प्लाज्मोडियम क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा सेवरल फीट तक, एंड अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगी, उसको लगा अभी भाई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मैं तो मरने वाला हूँ, तब ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। ओके, एंड फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा, देखो फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स एयर करंट के से फ्लो होंगे, एंड आफ्टर जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशन में वो नया प्लाज्मोडियम, नया ये क्या बनाएंगे, स्लाइम मोल्ड। सो स्पोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो स्पोर्स को पास ट्रू सेल वॉल रहती है, समझ लो। ओके, दैट्स वाई सेल वॉल बहुत रेजिस्टेंट रहती है, दैट्स वाई ये रेजिस्टेंट रहते हैं, ये सेवरल ईयर तक एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज उसकी सेल वॉल बहुत टफ होती है, वो डिग्रेड फिग्रेड कुछ नहीं होती, एंड एयर करंट से वो फ्लो होते हैं। दैट्स वाई ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए स्पोर्स बनाते हैं। ओके, सो स्लाइम मोल्ड भी देख लिया, थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी देखते हैं हम प्रोटोजोन्स।
प्रोटोजोन्स है कंप्लीट एनिमल्स, सो इनको छोटे एनिमल्स बोलते हैं जनरली, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ओके, सो एनिमल्स है तो ऑब्वियसली सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक ही रहेंगे, इधर प्रीडेटर या पैरासाइट्स। 4 मेजर ग्रुप्स है प्रोटोजोन्स के, वो स्टडी करने हैं। अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। ज़्यादा डरो मत, ओके, एक दो लाइन की ही इंफॉर्मेशन है, अमीबा की तो आपको पता भी होगी। ओके, अमीबॉइड में आते हैं अमीबा, ओके, आपको ये पता है। एंड दूसरा आता है एंटामीबा। एंटामीबा जो डिसेंट्री विसेंट्री करता है ना वो। अभी अमीबा के पास होते हैं सूडोपोडिया, यानी कि क्या, फॉल्स फिट, आपको ये भी पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप ये। सो इसका क्या है, फंक्शन 1 सूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करता है, फंक्शन 2 सूडोपोडिया ये प्रे को कैप्चर करता है, सिंपल। एंटामीबा क्या है, एंटामीबा एक पैरासाइट है जो डिसेंट्री करता है, ये भी पता चल गया हम लोगों को। अमीबा का हैबिटेट किधर किधर है, फ्रेश वाटर में मिलेगा आपको, सी वाटर में भी मिलेगा एंड मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेगा ये आपको। ओके, बट मेन थिंग जो सी में मिलता है अमीबा, उसके पास सिलिका शेल रहता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी वाले के पास सिलिका शेल रहता है अमीबा के पास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड में एक ही एग्जांपल है ट्रिपैनसोमा। ट्रिपैनसोमा इसके पास ऑब्वियसली फ्लैजिला रहता है, दैट्स वाई फ्लैजिलेटेड का है। ये फ्री लिविंग भी होगा एंड पैरासाइट भी होगा। पैरासाइट है तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाके ये स्लीपिंग सिकनेस, इंसोम्निया डिसीज करता है। इट्स जस्ट नेम याद रख लो, स्लीपिंग सिकनेस करता है ये ट्रिपैनसोमा। ओके, फ्लैजिलेटेड है। दूसरा हो गया, थर्ड है सीलिएटेड। सीलिएटेड के बारे में थोड़ा सा समझ लो, बिकॉज ये कॉमन एग्जांपल है ना, पैरामोशियम। पैरामोशियम पता है, पैरागॉन की तरह इसका शेप होता है, पैरागॉन नाम ही इससे पड़ा है एक्चुअली। ओके, इसके पास बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे सीलिया होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो ये सीलिया एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है गुलेट। गुलेट यानी कि क्या है, ये देखो, ये ओपन एक कैविटी रह रही है, सो इट्स ओपन, एक कैविटी रहती है जो उसकी बॉडी के आउटसाइड ओपन होती है। ओके, सीलिया का काम क्या है, फूड को मूवमेंट दे के इस गुलेट में डालना। समझ में आ गया। सो सीलिया ऐसे मूव करती है फूड को एंड गुलेट में आती है। मेजोरिटी क्या रहेंगे, एक्वेटिक ही रहेंगे ये। सो दिस इज अबाउट इट। सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज दी वाटर लेडन फूड टू बी स्टीर्ड इनटू गुलेट्स। ओके, सिंपल सीलिएटेड पैरामोशियम आता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स यानी कि क्या, स्पोर्स करेंगे, यानी कि क्या, ये ऑर्गेनिज्म है जिनकी जो स्पोर स्टेज रहती है लाइफ साइकिल की, ओके, ये इन्फेक्शियस रहती है। हमने अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन पढ़ी है। सो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब स्पोर्स बनाएगा, ओके, तो इनके जो स्पोर्स होते हैं, कोई भी नहीं, सब ऑर्गेनिज्म स्पोर्स बनाते हैं, नॉट सब, मेजोरिटी जो बनाते हैं वो समझ लो। तो जो बनाते हैं वो, उनमें से जिन ऑर्गेनिज्म की स्पोर इन्फेक्शियस रहते हैं उनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं, सिंपल। तो इसका एग्जांपल है मलेरिया, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम ये भी एक प्रोटिस्ट ही है। ओके, एंड इसकी जो मलेरिया कॉज करता है एंड इसकी जो सेल स्पोर होती है वो इन्फेक्शियस होती है। सो दिस इज अबाउट प्रोटोजोन्स। समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। समझ में आया होगा, बिकॉज प्रोटिस्टा ना थोड़ा सा न्यू है। मुझे जहाँ तक पता है, आपको प्रोटिस्टा के बारे में अमीबा पता होगा एंड पैरामेशियम, यूग्लिना इतने ही पता होंगे, बट बाकी के सारे अभी ऐड किए हैं। नई इन्फॉर्मेशन है तो याद रखने में थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी, बट अगेन प्रैक्टिस के साथ सब हो जाएगा। सेल टाइप यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में प्रेजेंट नहीं है, अपने को पता है। जो एनिमल्स जैसे उनमें नहीं रहेगी, जो प्लांट जैसे उसमें है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी बिकॉज ये यूकैरियोटिक है। सभी यूनिसेल्युलर ही रहेंगे। ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक भी रहते हैं कुछ एंड हेटेरोट्रॉफिक भी रहते हैं। ओके, गॉट इट। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फंगाई। ओके, सो फंगाई क्या रहता है, देखो, हेटेरोट्रॉफिक एंड काइटिन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जनरली जो फूड को डीके करता है, यू नो दिस। अभी ये ब्रेड है, ब्रेड थोड़ी देर रखो बाहर, डीके हो जाएगा, सो इसके ऊपर जमा हो जाएगा ये फंगस। दिस इज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ओके, सो यही है, हम इस पॉइंट के हिसाब से फंगाई को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यूजेस ऑफ फंगाई। सो मशरूम्स एक टाइप का फंगाई है जो हम लोगों को खाने में हेल्प करता है। दूसरा है ईस्ट, यूनिसेल्युलर फंगस है जो ब्रेड मेकिंग में, बियर मेकिंग में यूज होता है। थर्ड इज अ पेनिसिलियम, एक फंगस है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज होता है। अभी डिसयूजेस ऑफ फंगाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बहुत बार आते हैं एंड दिस इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, सो एक क्विसिनिया करके फंगाई है जो व्हीट रस्ट में ये डिसीज करता है। जो व्हीट प्लांट है उसके लीफ में ये ऐसा रस्टिंग करता है, सो इसको बोलते हैं व्हीट रस्ट।
ओके, ये करता है पुसिनिया। सेकंड है अल्बिगो। ओके, जो फंगाई अल्बिगो है, ये जो मस्टर्ड लीफ है इसमें ऐसे वाइट स्पॉट बनाता है, येलो वाइट स्पॉट बनाता है, इधर देखो एग्जैक्ट वाइट है ये दोनों। सो ये ऐसे वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ बाय फंगस अल्बिगो। नेक्स्ट है उस्टिलागो फंगस। ओके, फंगस का नेम। तो ये कॉर्न में ऐसे स्मर्ट करते हैं, मतलब ये कुछ तो डिफरेंट ही आउटग्रोथ आती है भाई कॉर्न में। ओके, सो इसको बोलते हैं कॉर्न स्मर्ट। सो ये कॉर्न में स्मर्ट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन आएगा ही, एंड बहुत ही बार, इवन इस चैप्टर में भी बहुत बार पूछा गया है, तो एट द एंड आपको समझ में भी आ जाएगा। समझ में आया? सो पिसिनिया, व्हीट रस्ट, अल्बिगो मस्टर्ड में वाइट स्पॉट करता है, उसकी लागो कॉर्नस्मथ। ये थोड़ा फोटो मेमोरी की तरह याद करो, पहले व्हीट आया था, देन ये लीफ आया था वाइट येलो स्पॉट वाला, देन इधर कॉर्न आया था ऐसे ऐसी ग्रोथ वाला। ओके, सो आपको फोटो मेमोरी से याद रहेगा रेदर देन लाइन बाय लाइन रिमेम्बरिंग। ओके, सो यूजेस डिसयूजेस हो गए। सेकेंड देखते हैं कि क्या, अभी देखो मैंने ये जो कैप्सिकम है ये फ्रिज में रखा है, दिस इज आवर फ्रिज। ओके, तो ये कैप्सिकम को मैंने एक फ्रिज में रखा है, एक बाहर रखा है। अभी फ्रिज में रखा है उसको कुछ नहीं होगा, बट ये जो बाहर वाला कैप्सिकम है ना, उसके ऊपर थोड़े 2-3 दिन बाद विल सी दिस ग्रोथ, समथिंग वाइट ग्रोथ होगी। सो दिस इज अ फंगस, क्योंकि फंगाई ग्रो होता है ह्यूमिड एंड ड्राई प्लेसेस में। दिस इज इसका हैबिटाट है, ह्यूमिड एंड ड्राई प्लेसेस। सो फंगाई जो है कॉस्मोपॉलिटन है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सभी जगह पे आपको मिलेगा, एक भी जगह ऐसी नहीं है जिधर फंगाई आपको नहीं मिलेगा। सो ये आपको एयर में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा, प्लांट्स के ऊपर भी मिलेगा एज अ पैरासिट, एंड एनिमल्स की बॉडी में भी एज अ पैरासिट वो आता है। समझ में आ गया? सो फंगाई कॉस्मोपॉलिटन सभी जगह पे आपको मिलता है। नेक्स्ट देखा जाए तो स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दो। फंगाई यूनिसेल्युलर रहेगा। ओके, ईस्ट एक फंगस है यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर फंगाई अलग अलग स्ट्रक्चर एंड शेप्स के रहेंगे। ओके, बेसिक अगर देखा जाए, ओके ये ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर है मशरूम वगैरह, बट अगर आपको बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो हर एक फंगाई ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है। यू कैन सी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डिटेल स्ट्रक्चर है, धूम आउट स्ट्रक्चर है। इसको फिलामेंटस बॉडी से बना है एक्चुअल। और एक देखा जाए तो ऐसे देखो, ये दिस वन इज ऑल्सो फंगाई, ये ऐसे फिलामेंट्स, ऐसे लॉन्ग छोटे 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 थ्रेड के साथ बना है। देखो ये थ्रेड, समझ में आ गया? ऐसे थ्रेड से एक्चुअल में फंगाई बने रहते हैं। सो इस थ्रेड को कुछ तो नाम है, इस थ्रेड को वेरी इंपॉर्टेंट नाम है हाइफी, इस थ्रेड को बोलते हैं हाइफी। ओके, सो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम हाइफी। एंड ये जब नेट हाइफी एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाता है ना ऐसा, सो इसको बोलते हैं माइसेलियम। ओके, तो ये हाइफी जो है इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है असेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक, दूसरा टाइप है सेप्टेड एंड सेप्टेड। ओके, सो अभी ये क्या है, दोनों देख लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ गया। सो इसके पास ऐसी क्रॉस वॉल से सेप्टा है, समझ लो। ओके, इसके पास नहीं है। सो सेप्टा होने के कारण ये न्यूक्लियस सेपरेट दिख रहा है, इधर कुछ दिख रहा है नहीं। सो ये कैसे दिखता है, कंटिन्यूअस ट्यूब विथ न्यूक्लियस, सो इट्स एपियर लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड बिकॉज इसके सेल को सेपरेट करने वाला सेप्टा नहीं है। सिंपल। सो सेप्टेड में क्रॉस वॉल होंगे, इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब एपियर्स लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड, सो इसको कोइनोसाइटिक भी बोलते हैं। गॉट इट? देन इसकी सेल वॉल अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए किससे बनी है। यस, इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी है। काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, मेजॉरिटी ऑफ काइटिन से बनी है। नेक्स्ट देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होंगे, कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, यानी कि क्या, डिपेंड होंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। अभी कैसे डिपेंड होंगे? 4 मेथड से। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स मीन्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक डेड मटेरियल, डेड मटेरियल खाता है उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। सेकेंड, पैरासाइट्स, लिविंग मटेरियल खाता है, इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ओके, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहेगा। ये देखा है कौन स्मथ कौन करता है, कौन करता है, टिलागो। ओके, देन लाइकेन, लाइकेन क्या है, एल्गी एंड फंगाई का एसोसिएशन है। इस चैप्टर के एंड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। एंड देन माइकोरिजा, माइकोरिजा क्या है पता है, ये भी एक एसोसिएशन है हायर प्लांट्स एंड फंगाई का। कैसे देखेंगे? सो सबसे पहले देखो सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट्स मतलब क्या, ये जो डेड एनिमल्स है इसके बॉडी के ऊपर इधर ग्रो होता है हमारा फंगस, समझ लो। एंड इसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो खाता है, दैट इज सैप्रोफाइट्स। आपको पता है सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं। ओके, देन पैरासिटिक फंगाई, अगेन आ गया, देखो डिसीजेस में भी पढ़ा, पैरासिटिक फंगाई में भी पढ़ा।
पुसनिया व्हीट रस्ट करता है, अल्बिगो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड करता है, उस्टिलागो कॉर्न में स्मट करता है। ओके, सो ये पैरासाइटिक फंगाई हो जो प्लांट्स को क्या करते हैं, दिस प्लांट्स को डिसीज करते हैं। देन दिस वन इज लाइकेन, आई एम सो सॉरी, दिस वन इज ओके, तो दिस वन इज लाइकेन, एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड अल्गी। सो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये इसको हेल्प करेगा, ये इसको हेल्प करेगा, कैसे विल सी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। देन माइकोरिजा, माइकोरिजा में क्या होता है, देखो ये फंगस है। ओके, सो इसके रूट्स नीचे गए, ये हायर प्लांट्स है। तो कभी कभी क्या होता है, हायर प्लांट्स की प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसके रूट्स ज़्यादा लंबे नहीं पैते, जनरली पाइन के रूट्स ज़्यादा लंबे नहीं होते। तो क्या करता है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, वाटर लेके क्या करता है, ये वाटर लेके H2O देता है। एंड इन शॉर्ट ये क्या करेगा, आई एम सो सॉरी, ये क्या करेगा पता है, ये फूड देगा फंगाई को, बिकॉज फंगाई हेटेरोट्रॉफिक है। सो ये वाटर देगा, ये फूड देगा, सिंपल। सो दिस इज एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगाई। सो ये चार हो गए इसके टाइप। आई होप आपने समझ लिया होगा, सैप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन एंड माइकोरिज़ा। मेजोरिटी जो फंगाई रहते हैं वो सैप्रोफाइट ही रहते हैं। गॉट इट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एकदम इजी था फंगाई का। देन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, देखो वेजिटेटिव और सेक्सुअल, सेक्सुअल सभी मेथड से ये रिप्रोड्यूस करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रैगमेंटेशन, यानी कि क्या, एक टुकड़े से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। दूसरा बडिंग, जनरली ईस्ट जो है वो बडिंग करता है, एक आउटग्रोथ आती है, फिर वो सेपरेट होती है, सिंपल। देन फिशन, फिशन यानी कि क्या, एक सेल डिवाइड होती है दो में। तो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में ना ये स्पोर्स बनाते हैं, सो असेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। अभी कौन से इसके नाम दिए हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, सो दीज आर असेक्सुअल स्पोर्स। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। ओके, देन सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। अभी वो कैसे बनते हैं थोड़ा डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अभी देखो हाइफी 1 हाइफी 2 यानी कि क्या, ये दो डिफरेंट, सेक्सुअल है तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। तो इधर होता है एक हाइफी 1 एक फंगाई का है, हाइफी 2 दूसरे फंगाई का है। ओके, सो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज यानी कि क्या, दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे। ओके, सो फ्यूजन के बाद प्लाज्मोगेमी यानी कि क्या, इनका साइटोप्लाज्म सबसे पहले फ्यूज होता है। सो साइटोप्लाज्म फ्यूज होने की प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। देन क्या होगा, क्रायोगेमी, यानी कि क्या, ये जो दो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होके एक ही न्यूक्लियस बनाएंगे, क्रायोगेमी। एंड नाउ दिस सेल इज कॉल्ड जाइगोट। ओके, फिर जाइगोट मियोसिस करता है, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। सो ये जो डिप्लॉइड है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। समझ में आ गए। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। अभी हम प्लॉइडी देखा जाए तो ये जो है वो यंग रहता है, हैप्लॉइड। ओके, ये एन हाइफी मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हाइफी बना के इधर जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो ये डिप्लॉइड बनेगा। डिप्लॉइड का फिर से मियोसिस हो गया, ये हैप्लॉइड बनेगा। सो व्हाट इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं पता तो चेक आउट दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। ओके, नहीं पता है तो देख लेना, पता है तो छोड़ दो, सिंपल। मियोसिस करके स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, स्पोर्स फिर जर्मिनेट होके ये बनाएंगे फंगाई, नेक्स्ट हाइफी बनाएंगे। दैट्स वाई जर्मिनेट होने के बाद ये भी एन ही रहेगा, यानी हैप्लॉइड ही रहेगा, सिंपल। सो यही है, एक एक पॉइंट देखेंगे हम। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई, टू हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग कम टुगेदर एंड फ्यूज। सो मीन्स हैप्लॉइड गैमेट्स ऑफ हाइफी फ्यूज होंगे इधर। देन इनिशियली प्रोटोप्लाज्म फ्यूज विथ ईच अदर, इसको बोलते हैं प्लाज्मोग्रामी। देन हैप्लॉइड न्यूक्लियर फ्यूज विथ ईच अदर एंड विच फॉर्म्स डिप्लॉइड जाइगोट, क्रायोगेमी होने के बाद। देन जाइगोट मियोसिस करेगा यानी रिडक्शनल डिवीजन, एंड अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई एक बल्कि स्ट्रक्चर बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, एंड ये फ्रूटिंग बॉडी, अभी ये प्रोसेस किधर होगी, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही मियोसिस होगा एंड उसके अंदर ही स्पोर्स बनेंगे। ओके, सैक रहती है उसके अंदर। देन एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडोमाइसिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ फंगा है जिसमें क्रायोगैमी जल्दी नहीं होती। ओके, क्रायोगैमी डज नॉट ऑकर इमीडिएटली। सो ये जो दो न्यूक्लियस वाली स्टेज है ना, ओके, जिसको बोलते हैं डाइकैरियन, ये वैसी की वैसी ही रहती है बहुत दिनों तक, तो इसको डाइकैरियोटिक फेज भी बोलते हैं। इट्स जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एस्कोमाइसिट, बेसिडोमाइसिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ फंगा है, नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। ओके,
नेक्स्ट देखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ फंगाई। सो बेसिकली फंगाई एक किंगडम है, सो वो डिवाइड होगा तो क्या होना चाहिए, ओके सो वो डिवाइड होगा डिविजन्स में, नहीं ओके सो वो डिवाइड होगा डिविजन्स में। देन क्लासेस में ऐसे होना चाहिए ना, बेसिकली टेक्सा में पढ़ा था, बट उसके डिविजन्स निग्लिजिबल है, उसके 4 मेन क्लासेस ही इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये क्लासेस किसके ऊपर बने, माइसिलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, कोइनोसाइटिक, सेप्टेड और सेप्टेड है, मतलब हाइफी का स्ट्रक्चर, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है कि नहीं बनाता है, स्पोर किस टाइप के बनाता है इसके ऊपर। सो ये 4 टाइप कौन से देखो, फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बैसिडोमाइसिड्स एंड ड्यूटेरोमाइसिड्स। सो ये 4 टाइप्स ऑफ फंगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट टाइप फाइकोमाइसिड से शुरू करेंगे। इन 5 पॉइंट से हम हर एक टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें एग्जांपल्स कौन से आते हैं, म्यूकर, अल्ब्यूगो जो पैरासाइटिक फंगा है, और मस्टर्ड जो व्हाइट स्पॉट करता है वो, देन राइजोपस यानी कि क्या, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड को अगर आपने बहुत दिनों तक ऐसे रखा तो उसके ऊपर जो फंगस आता है उसको हम राइजोपस बोलते हैं। सो दीज आर दी 3 एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिड्स, एकदम ईजी है। ओके हैबिटेट देखा जाए तो ये मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में रहते हैं। मॉइस्ट यानी कि क्या, एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे, देन डिकेइंग वुड के ऊपर रहेंगे, एंड अगेन जो पैरासाइट रहता है वो प्लांट के ऊपर रहेगा, ऑब्वियसली जो देखा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन थर्ड पॉइंट देखेंगे, ये पैरासाइट भी रहेंगे एंड सैप्रोफाइट्स भी रहेंगे। पैरासाइट्स अल्ब्यूगो एग्जाम्पल पढ़ा है ऑलरेडी, देन सैप्रोफाइट्स में आते हैं ब्रेड मोल्ड एंड जो डिकेइंग वुड के ऊपर रहते हैं वो। देन स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम देखा जाए तो कोइनोसाइटिक और असेप्टेड यानी कि क्या, इनमें सेप्टा नहीं रहेंगे। मेन पार्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिड्स का। तो रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। अभी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, दैट इज असेक्सुअल स्पोर। इधर कोई भी फ्यूजन, गैमेट बीमेट का फ्यूजन नहीं होता, नॉर्मल सेल से स्पोर निकलते हैं, इसको बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर। अभी असेक्सुअल स्पोर्स के ना 2 टाइप है, अप्लानोस्पोर ये नॉन मोटाइल रहेंगे, एंड दूसरा टाइप है जू स्पोर्स जो मोटाइल रहेंगे। जू यानी कि क्या, ऑब्वियसली जू यानी एनिमल्स, एनिमल्स मोटाइल होते हैं, इसे याद रखो। सो अप्लानोस्पोर प्लेन यानी मूवमेंट नहीं करेंगे, जूस्पोर्स मूवमेंट करेंगे। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय असेक्सुअल स्पोर्स। सो असेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, एंडोजिनसली मतलब इनसाइड, इधर इनसाइड द बैग होते हैं। देन 2 टाइप के स्पोर्स, जूस्पोर्स मोटाइल, अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। ओके समझ में आ गया, गॉट इट। अभी देखेंगे दूसरा रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दिखाते हैं। सेम वही बेसिक आपको पता होना चाहिए। 2 हाइफी फ्यूज होंगे, फ्यूज ओके 2 हाइफी फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद क्या होता है, गैमेट फ्यूज होंगे। ओके देन इधर 2 डिफरेंट कुछ चीज़ है, देखो गैमेट्स इधर आइसोगैमस मतलब सेम साइज के हो सकते हैं, या अनआइसोगैमस यानी कि क्या, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अनआइसोगैमस और ओगैमस। देन नेक्स्ट होगा प्लाज्मोगैमी, क्रायोगैमी, एंड देन स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। एंड इधर असेक्सुअल स्पोर्स का नाम है ज़ाइगोस्पोर्स। ओके गॉट इट। नेक्स्ट यही जो है वो ऑब्वियसली लाइन में दिया है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होगा। गैमेट्स 2 टाइप के हो गए, आइसोगैमस सिमिलर साइज, अनआइसोगैमस ओगैमस डिसिमिलर साइज, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। देन सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है ज़ाइगोस्पोर्स। ओके गॉट इट। दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइकोमाइसिड्स जो फर्स्ट टाइप है वो एकदम ईजी है, दूसरे जो मिडल वाले 2 है ना वो थोड़े डिफिकल्ट है। चलो सबसे पहले एस्कोमाइसिड्स देखेंगे, उसमें का एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें आते हैं ईस्ट, इसमें बहुत एग्जांपल आते हैं। देन आते हैं मॉरल्स, ट्रफल्स, देन आते हैं पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लाविसेप एंड एस्परजिलस। सो इतने लाइक ऑलमोस्ट 7 एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। ओके सो चलो अगेन एग्जाम्पल का रिविजन करते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्कारोमाइस। ओके सैक्कारोमाइस, ईस्ट पूछने के बजाय बहुत बार सैक्कारोमाइस ही पूछते हैं। सो ईस्ट किस काम आता है, ईस्ट आपको पता है एक यूनिसेल्युलर फंगस है, ये ब्रेड एंड बियर बनाने के काम आता है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। दूसरा है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम पता है आपको मेडिसिन बनाने के काम आता है। थर्ड इज एस्पेरेजिलस, देन मॉरल्स एंड ट्रफल्स। सो मॉरल्स पहले तो देख लो, ये एक एडिबल फंगस है, ये कंसिडर्ड एज ए डेलिकेसीज। डेलिकेसी मतलब क्या पता है आपको, डेलिकेसी मतलब ऐसा फूड डिश जो मतलब बहुत ही प्रीमियम सा है।
ओके, जो ज़्यादातर हम स्पेशल ओकेजन पे बनाते हैं, इसको डेलिकेसी बोलते हैं। सो ये प्रीमियम फूड में आता है, हम लोग नहीं खाते हैं, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में खाते हैं। ट्रफल्स इज ऑल्सो द सेम, ये दोनों भी डेलिकेसीज कंसिडर होते हैं। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है जो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में काम आता है, मतलब लैब वर्क में। क्लैविसेप एक पैरासाइटिक फंगस है अगेन। ओके, सो इतने सारे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। सो इस फंगाई को एस्कोमाइसिड्स नाम क्यों दिया है? एस्काई मीन्स सैक, तो इनको सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई इनको एस्कोमाइसिड्स बोलते हैं या सैक फंगाई भी बोलते हैं। गॉट इट। हैबिटेट देखा जाए तो इनका हैबिटेट नहीं दिया, बट ऑब्वियसली जनरल फंगाई का हैबिटेट आपको पता है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में आपको मिलेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये सैप्रोफाइटिक भी रहेंगे एंड डिकम्पोजर्स भी रहेंगे। ओके, अभी सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स एक होते हैं या डिफरेंट होते हैं? प्लीज चेक आउट वीडियो, इधर आया है, इसमें मैंने पूरा बताया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स एंड अगेन डेट्रेटिव वर्ड। ओके, देन ये क्लेविसेप वगैरह पैरासाइट रहेंगे। नेक्स्ट टर्म आती है कैप्रोफिलस। तो यही एक एस्कोमाइसिड्स वाले फंगस है जो काऊ डंग के ऊपर भी आपको मिलते हैं। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम देखते हैं कि ये देखो, ये बैग लेग स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे हम एस्काई सैक। उसके अंदर ऑब्वियसली उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। सो ये एस्काई अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, एंड ये जो छोटे छोटे है ना, दिस इज एस्काई। सो ये एस्काई होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, जिसको नाम है एस्कोकार्प। ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर। माइसेलियम देखा जाए तो माइसेलियम क्या है, देखो ब्रांच दिख रहा है एंड सेप्टा दिख रहा है। सो यस, इट इज ब्रांच एंड सेप्टेड। एक्चुअल में देखा जाए तो दिस वन देखो, इधर ब्रांचिंग दिख रहा है एंड इधर सेप्टा दिख रहा है। सो यस, एस्कोमाइसिड्स क्या होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। नेक्स्ट देखा जाए रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दो, किधर किधर क्या कैसे एरोज आ रहे हैं वो देख लो। ये जो इमेज है इसके नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने जिसको हाईलाइट किया है वही खाली याद रख लो। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है पहले देखेंगे। देखो, ये है कोनिडियोफोर, मतलब क्या, एक पार्ट है ऑब्वियसली फंगाई का, फ्रूटिंग बॉडी है ये। ओके, सो इसके ऊपर ये जो दिख रहा है, दिस ऑल आर, ये जो दिख रहे हैं ये सारे पूरे के पूरे ये। ओके, सो दीज आर असेक्सुअल स्पोर्स, इनको बोलते हैं हम कोनिडिया। एंड ये एक्सोजिनसली, मतलब बॉडी के बाहर बन रहे ना, सैक के अंदर वगैरह नहीं बन रहे। सो ये बॉडी के बाहर बन रहे। सो कोनिडियोफोर जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर एक्सोजिनसली आपको असेक्सुअल स्पोर्स दिखते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं हम कोनिडिया। अभी कोनिडिया जर्मिनेशन करके न्यू फंगाई बनाते हैं, सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर ही करेगा। असेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही होगा बेसिक, 2 माइसेलिया फ्यूज होंगे, देन फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम एस्कोकार्प। ओके, सेम वो वही मेथड, माइसेलिया फ्यूज होंगे, देन उसका प्लाज्मोगामी, कायरोगामी वगैरह वगैरह। देन एस्कोकार्प के ऊपर एस्काई होते हैं, ये हमने लास्ट पढ़ा, मतलब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एस्काई होते हैं। सो ये देखो, एक एस्काई ले लिया इधर। ओके, तो ये देखो एक एस्काई ले लिया। सो ये एस्काई सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, ओके, इनसाइड द बॉडी। सो ये एस्काई स्पोर बनाता है विच इज एंडोजिनस। ओके, एंड ये स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर हाइफी बनाते हैं, सिंपल। ओके, सो ये है उसका रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में आपको अगर देखना है कोनिडियोफोर, तो दिस वन इज कोनिडियोफोर। देखो ये दिख रहा है पेनिसिलियम में, ये उसके स्पोर्स दिख रहे हैं ऐसे वाले। सो एक्सोजिनसली इसके स्पोर्स बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कोमाइसिड्स। अभी थर्ड देखेंगे बेसिडोमाइसिड। बेसिडोमाइसिड्स में आते हैं एगेरिकस, अपना नॉर्मल मशरूम। देन ये जो पैरासाइटिक फंगा है, ओके, उसमें देख लिया हमने पुसिनिया, अल्ब्यूगो एंड उस्टिलागो। बट अल्ब्यूगो फाइकोमाइसिड्स है। ओके, अल्ब्यूगो फाइकोमाइसिड्स है। ये जो है ये किस में आते हैं? ये आते हैं इसमें जो अभी हम देख रहे हैं ना बेसिडोमाइसिड्स में, समझ लो। तो इसका एग्जांपल क्या है? एगेरिकस यानी मशरूम, पिसिनिया जो रस्ट व्हीट रस्ट करता है, एंड उस्टिलागो। सो ये आएंगे बेसिडोमाइसिड्स में। इसका ब्रैकेट फंगाई एक नाम भी है, जैसे एस्कोमाइसिड्स को सैक फंगाई बोलते हैं ना, इसको ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं। अभी ब्रैकेट फंगाई क्यों बोलते हैं? सो ये देखो, ये ऐसे ट्री से ना बाहर आता है, कैन यू सी? ओके, हॉरिजॉन्टली बाहर आता है।
पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग्स थे ना, इसको ऐसे आउटग्रोथ थी, यू कैन सी दिस, ये सारे। तो इन सारों को ना पुराने ज़माने में बोलते थे ब्रैकेट्स। ओके, सो दैट्स वाई ये ऐसे ही ट्री, बेसिक ट्री एक समझ लो बिल्डिंग है, उससे ऐसे ब्रैकेट्स की तरह बाहर आते हैं। दैट्स वाई इसको ब्रैकेट फंगाई भी बोलते हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो बिल्डिंग आई थी, ऐसे ऐसे हुआ था। ओके, बैसिडोमाइसिड्स, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ओके, एक और नाम है इसका, दैट इज पफ बॉल। अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये दिख रहा है इधर बॉल के जैसा है ये। तो ये बॉल के जैसा फंगा है। अभी पफ क्या है? पफ यानी कि क्या, ये देखो, दिस इज एक्चुअल इमेज। ओके, सो ये जो है ना, दिस इज अ फॉग बॉल समझ लो। ओके, एक स्मोक समझ लो, स्मोक। ये किसका स्मोक है? स्पोर्स का स्मोक है। ओके, सो ये जो पफ बॉल फंगाई है, ये इसका बॉल जैसा उसका फ्रूटिंग बॉडी रहता है, एंड ये स्पोर्स का स्मोक बनाता है, जिसको पफ बोलते हैं। दैट्स वाई पफ बॉल फंगाई ऐसा नाम है। समझ में आ गया? ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल फंगाई। सो पफ क्या है, बॉल क्या है, समझ लो, रटो मत प्लीज। हैबिटेट देखा जाए तो ये रहेंगे सैप्रोफाइटिक, सॉइल में रहेंगे, लॉक्स के ऊपर रहेंगे, या ट्री स्टम्प। ट्री स्टम्प यानी कि क्या पता है? इधर दिख भी रहा है, ये ट्री का सबसे जो बेसिक बेस वाला पार्ट होता है ना, ट्री का बेस जिधर से ट्री चालू होता है, उसको बोलते हैं ट्री स्टम्प। सो उधर जनरली ये सैप्रोफाइट्स दिखते हैं। सो पैरासाइटिक भी है, 2 फंगाई ऑलरेडी पढ़े हमने। पैरासाइट में कौन आते हैं? पेसिनिया एंड ओस्टिलागो। ओके, अगेन ये ब्रांच रहेंगे एंड सेप्टेट रहेंगे, एस्कोमाइसिड्स की तरह कैसे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखा जाए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से ये करता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा ध्यान दे दो प्लीज। तो देखो, हाइफी फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा। ओके, गैमेट्स का फ्यूजन होता है जनरली, बट इधर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, इधर सोमैटिक सेल का फ्यूजन होगा, या वेजिटेटिव सेल। मतलब बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है उनको सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, गैमेट को छोड़ के। सो जनरली बिकॉज इनके पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहते हैं, दैट्स वाई ये गैमेट्स नहीं बना सकते। दैट्स वाई जो नॉर्मल सेल है वो फ्यूज होती है। सो प्लाज्मोगैमी ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड फिनोटाइप्स। ओके, देन प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? देखो, प्लाज्मोगैमी के बाद क्रायोगैमी जल्दी नहीं होता। ओके, ये जो है ना, इधर से इधर की प्रोसेस जल्दी नहीं होती, बहुत टाइम लगता है। सो ये जो डबल न्यूक्लियस वाला सेल है ना, ये मल्टीप्लाई होके एक बैसिडियम स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सो डबल न्यूक्लियस वाला स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। तो डाइकैरियोटिक स्टेज मल्टीप्लाई होके बैसिडियम बनाता है। ओके, एंड देन बैसिडियम के अंदर क्रायोगैमी होता है, देन मियोसिस वगैरह सेम प्रोसेस होगा। अभी बैसिडियम क्या है? सो देखो, दिस वन इज बैसिडियम, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो ऐसे पार्ट्स रहते हैं ना, इसको बैसिडियम बोलते हैं। एक्चुअल में दिस वाली इज अ बैसिडियम। ओके, सो इसके अंदर का हर एक सेल 2 न्यूक्लियस वाला होगा। ओके, देन एक एक सेल फ्यूज होता है, देन मियोसिस करके फिर ये 4 स्पोर्स बनाता है। समझ में आ गया? सो यही है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, बैसिडियम बनाता है, बैसिडियम के अंदर क्रायोगैमी होगा, एंड देन मियोसिस होगा, जिससे आपको 4 बैसिडियोस्पोर्स मिलेंगे। बैसिडियोस्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स जो एक्सोजिनस होंगे। सो बैसिडियोकार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी, उसके ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम बैसिडिया, जो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर होते हैं। एंड देन ये बैसिडिया के ऊपर 4 स्पोर्स एक्सोजिनसली अरेंज होते हैं, जिसको बैसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट बैसिडोमाइसिड्स। नाउ देखते हैं सबसे लास्ट ड्यूटेरोमाइसिड्स। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसमें आते हैं अल्टनेरियम, कोलाटो ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ओके, सो ये 3 एग्जाम्पल है, ये ज़्यादा नहीं दिखते आपको, कॉमन एग्जाम्पल्स नहीं है। हैबिटेट इनका कुछ दिया नहीं, बट आप जनरल लिख सकते हो, मॉइस्ट एंड ड्राई हैबिटेट। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, डिकम्पोजर्स होंगे, बट बहुत कम सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स होंगे, मोस्टली वो डिकम्पोजर्स ही होंगे। सो लार्ज मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीथर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। अभी लीथर क्या है? जो पत्ते, पेपर वगैरह होते हैं ना, उसको हम लीथर बोलते हैं। तो ये ट्री के पत्ते पेपर को डिकम्पोज करते हैं, इस मतलब लीथर को डिकम्पोज करते हैं ये, एंड ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। ये क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज करके ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट में फिर से भेज देंगे।
सिंपल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम देखा जाए तो अगेन ये ब्रांच्ड एंड सेप्टेट रहते हैं। सो इधर आपको ब्रांचिंग दिख रहा है एंड इधर आपको सेप्टा दिखेगा। गॉट इट। नाउ अभी इसमें ना रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो इसकी ना सेक्सुअल स्टेज नहीं रहती इसमें। ओके, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स, जिसको बोलते हैं हम कोनिडिया। सो सेक्सुअल जो फेज होती है उसको परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। सो इनके पास ये परफेक्ट स्टेज एब्सेंट रहती है, दैट्स वाई इनको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। सो दिस इज अगेन ओके, सो ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज दे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेजेस आर ओनली नोन। गॉट इट। नेक्स्ट असेक्सुअल, जब एक फंगाई ले लिया हमने, इसकी अगर असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज अपने को पता चल गई एंड ये ड्यूटेरोमाइसिट्स का स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो उनको ड्यूटेरोमाइसिट्स में डालते हैं। अगर लेटर ऑन उसकी लाइफ में उसने सेक्सुअल स्टेजेस दिखाना चालू किया तो कौन सी सेक्सुअल स्टेज दिखाता है इस हिसाब से उसको इधर एस्कोमाइसिट्स में डालेंगे या बैसिडोमाइसिट्स में डालेंगे। समझ में आया? व्हेन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगाई were discovered, they were moved into the classes like they rightly belong एस्कोमाइसिट्स या बैसिडोमाइसिट्स डिपेंडिंग अपॉन स्पोर्स। सैक के अंदर बन रहे तो एस्कोमाइसिट्स एंड बाहर बन रहे तो बैसिडोमाइसिट्स, लाइक दैट। ओके, सो यही है उसका, हमने एस्कोमाइसिट्स या बैसिडोमाइसिट्स में डाला। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड द सेक्सुअल स्टेज हैव बीन गिवन अनदर नेम। मतलब क्या एक ही फंगाई है, उसका असेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज को हम ड्यूटेरोमाइसिट्स बोलेंगे, सॉरी असेक्सुअल और वेजिटेटिव, एंड सेक्सुअल स्टेज को उसका बैसिडोमाइसिट्स बोलते हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स। सो हमने चार्ट्स बनाया टाइप का विच इज़ ईजी फॉर यू, जस्ट पॉज एंड रीड इट। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन रीडिंग इट। ओके, आप रीड कर सकते हो, समझ तो ऑलरेडी ले लिया है आपने। ओके, सो इधर हो गए हमारे टाइप्स खत्म। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन जो चार्ट की है वो देखेंगे। अगेन यूकैरियोटिक होगा, यस। सो सेल वॉल बनती है काइटिन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यस यूकैरियोटिक है तो प्रेजेंट रहेगा, मल्टी सेल्यूलर रहेगा, देन हेटेरोट्रॉफिक ही रहेगा मोस्टली। इसमें पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स रहते हैं। गॉट इट। सो किंगडम प्लांटी का एक पैराग्राफ दिया है आपको एंड किंगडम एनिमेलिया का भी दिया है, बट प्लीज़ डोंट रीड इट। मेरी मानो तो पढ़ो मत, पढ़ के छोड़ दो, बिकॉज इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा का पूरा चैप्टर, दोनों के ऊपर सेपरेट चैप्टर आने वाले हैं। ओके, सो लीव इट हियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये आर्य चोटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उसमें का मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई हमने ऑलरेडी देख लिया है भाई। ओके, अभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको बिल्कुल भी 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं मिली, वो देखने वाले हैं। इसमें आते हैं ये 4 ऑर्गेनिज्म। नाम क्या है इनके? वायरसेस, लाइकेन, प्रायोन्स एंड वायरोइड्स। लाइकेन को छोड़ के बाकी सारे असेल्युलर है, मतलब इनका एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर भी नहीं है। ओके, सबसे पहले देखते हैं वायरस। वायरस डू नॉट इंक्लूड इन क्लासिफिकेशन बिकॉज वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। अभी लिविंग क्यों नहीं कंसिडर करते? बिकॉज उनके पास सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता। ओके, एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर भी नहीं है, दैट्स वाई इसको एक सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर भी नहीं, दैट्स वाई इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। सो वायरसेस कैसे बने हैं? इनर्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल से बने हैं वायरसेस। ओके, बट अभी ये लिविंग नहीं है तो ये इन्फेक्शन कैसे करते हैं? चलो देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स टेक वायरस होस्ट को, सेल को। आपकी बुक का लाइन है, सबसे पहले पढ़ेंगे देन समझेंगे। वायरस इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ओके, देन एंटर द होस्ट सेल, टेक ओवर द मशीनरी दैट ऑफ होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट एंड देन किल द होस्ट सेल। कैसे करता है देखो, ये होस्ट सेल है, ये उसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, समझ में आ गया? ये आ गया वायरस उसकी बॉडी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। गॉट इट। इसने अपना डीएनए छोड़ दिया, बर्स्ट हो गया और डीएनए उसकी बॉडी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर छोड़ दिया। सो वायरस एंटर द होस्ट सेल एंड बर्स्ट, रिलीजिंग इसका जेनेटिक मटेरियल इनटू दैट सेल। नेक्स्ट क्या होता है फिर? ये जेनेटिक मटेरियल, जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ रेप्लिकेट करते हैं। बहुत सारे वायरस के जेनेटिक मटेरियल बनते हैं, जैसे एक से इधर 3 रेड बन गए, वही जेनेटिक वायरस जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ होस्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, एंड देन क्या होता है? उससे हर एक जेनेटिक मटेरियल से नया वायरस बनता है विच कम आउट ऑफ द होस्ट सेल एंड देन होस्ट सेल को मार देते हैं ये। सो जेनेटिक मटेरियल फॉर्म्स द न्यू वायरस विच कम आउट द होस्ट सेल टू एंड बाय किलिंग द होस्ट सेल। सो यही कहा इधर, वायरस बिहेव्स लाइक अ लिविंग
नेक्स्ट देखते हैं वायरस की डेफिनेशन। सो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द लिविंग सेल। इनर्ट स्ट्रक्चर जब कब होगा, आउटसाइड द लिविंग सेल ओनली। सो वायरस वर्ड का मीनिंग है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड या पॉइजन। सिंपल। अभी वायरस का ना डिस्कवरी कैसे हुआ, तो 3 साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, दिमित्री आयोनोस्की, MW बेजरिनेक एंड स्टैनली। ओके, सो आयोनोस्की ने क्या किया देखते हैं, एक हेल्दी टोबैको प्लांट ले लिया। ओके, सो उसको पता चल गया कि कोई तो भी माइक्रोब है जो हेल्दी टोबैको प्लांट को मोज़ेक डिसीज कर रहा है, टोबैको मोज़ेक डिसीज। ओके, सो इसने ये भी कहा कि ये जो माइक्रोब है ना, कोई तो भी, सो ये बैक्टीरिया से छोटा है। ओके, इट्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज एक्चुअली मोज़ेक डिसीज। एंड ये कैसे डिस्कवर किया बैक्टीरिया से छोटा है वो भी देखेंगे। तो आयोनोस्की ने क्या किया, ये प्लांट ले लिया जो डिसीज हो गया है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब उसका प्यूरी निकाला। ओके, एंड उसका एक्सट्रैक्ट उसने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से फिल्टर किया। सो इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया के छोटे साइज है वो इधर इधर जमा हो जाएंगे। ओके, सो इधर जो फ्लूइड है इसका, इसमें क्या था, पॉजिटिव एजेंट था। समझ में आ गया। सो दैट्स वाई इसने कहा कि भाई ये जो है बैक्टीरिया से छोटा कुछ तो है जो डिसीज कर रहा है। गॉट इट। अभी उसके ही ये 1892 में हुआ, उसके ही कुछ 6 साल बाद बेजरिनेक ने क्या कहा, उन्होंने वही जो एक्सट्रैक्ट बनाया था ना वही यूज़ किया, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट वाला एक्सट्रैक्ट यूज़ किया एंड हेल्दी प्लांट में उसको सप्लाई किया। गॉट इट। सो हेल्दी प्लांट का को भी डिसीज हो गया, इन्फेक्टेड बन गया वो। सो दैट्स वाई इसने कहा कि यस इसमें इन्फेक्टेड चीज़ें हैं। सो जिसको बोलते हैं, जो पैथोजन है उसको बोला कि वायरसेस, एंड ये जो फ्लूइड बना है, ये जो प्यूरी, ये जो एक्सट्रैक्ट बना है उसको बोले है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी क्या, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। गॉट इट। सो ये वायरस की डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे रिसेंटली, WM स्टैनली, तो इन्होंने 1935 में डिस्कवरी किया। तो इन्होंने उसका कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा कि प्रोटीन क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है। वायरस क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बना है, जो होस्ट सेल की बॉडी के बाहर इनर्ट रहता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। एंड दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। अभी पैरासाइट के 2 टाइप होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए चेकआउट वीडियो ऊपर जो दिया है वो। ओके, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वही स्टडी कर, जो पढ़ा हमने, ओके, वही देखेंगे। आयोनोस्की ने 92 में कहा सम कैजुअल माइक्रोब स्मॉलर देन बैक्टीरिया कॉज मोज़ेक डिसीज इन टोबैको प्लांट एज ए एक्सट्रैक्ट पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। देन बेजरिनेक ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ टोबैको मोज़ेक डिसीज प्लांट इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट। सो इन्होंने वायरस एंड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नेम दिया। सो इन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है, पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वगैरह वगैरह। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वायरस का स्ट्रक्चर। ये एकदम इजी स्ट्रक्चर है। देखो, सबसे पहले अंदर से शुरू करेंगे। इधर जो दिख रहा है दैट इज वायरस का जेनेटिक मटेरियल, दैट मे बी DNA और RNA। एंड प्लीज स्टार मार्क इट, वायरस का कौन सा पार्ट इन्फेक्शियस होता है, तो जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होता है, हमने ऑलरेडी देखा। वही बॉडी के अंदर वही मल्टीप्लाई होता है, वही वायरस से नेक्स्ट वायरस बनाता है। तो ये जो वॉट एवर DNA RNA है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है। अभी जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से इसके 3 टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट है बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया वायरस समझ लो। सो ऐसे वायरस जो खाली पीली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। दूसरा वायरस है प्लांट वायरस, यानी कि क्या, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। सो इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। एनिमल वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, इनके अंदर दोनों मिलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड DNA एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस डिपेंडिंग अपॉन उसका जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखा जाए, ये जो ब्लू कलर का कोटिंग दिख रहा है, मैंने इसके ऊपर अभी ब्लैक कलर का सर्कल किया है। सो इसको बोलते हैं हम कैप्सिड, यानी कि क्या, ये एक प्रोटीन कोट है जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। सो अगर इसका सिंगल यूनिट देखा जाए तो ऐसे बॉल बॉल जैसे स्ट्रक्चर से बना है। सो सिंगल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, सब यूनिट ऑफ कैप्सिड। सिंपल। सो ये कैप्सिड का काम है, क्या है, अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है, या न्यूक्लिक एसिड यानी कि क्या, ये DNA RNA, सो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना ये कैप्सिड का फंक्शन है। अभी ये जो कैप्सिड है ना, ये कैसे भी अरेंज होते हैं। सो ये टोबैको मोज़ेक वायरस में देखो ऐसे हेलिकल पैटर्न में अरेंज है। ओके,
देन पॉलीहेड्रल डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न में भी ये कैप्सिड अरेंज होते हैं। गॉट इट। अभी नेक्स्ट देखा जाए तो ये जो रेड कलर का है दिस इज एनवेलप। एनवेलप का नथिंग प्रोटेक्शन का काम है। सो वायरस डिसीजेस आपको ऑलरेडी पता होगा कुछ कुछ, कोविड, फ्लू, स्मॉल पॉक्स, देन कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, देन हर्पीस, एड्स, दिस ऑल आर वायरल डिसीजेस इन ह्यूमंस। अभी प्लांट्स में भी होते हैं बट इसके नाम नहीं लिए, बट जनरली वायरल डिसीजेस के सिम्टम्स क्या होते हैं प्लांट पे? वेन क्लियरिंग, येलोइंग होता है, देन मोजैक फॉर्मेशन देखा हमने टोबैको मोजैक में, लीफ रोरिंग या कर्लिंग, देन डॉर्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ होती है। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस जो हो देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स किसके ने डिस्कवर किया? डाइनर ने इन 1971 रिसेंटली डिस्कवर हुआ है ये। सो दिस इज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट है तो ऑब्वियसली ये इन्फेक्शन करेंगे। तो ये इन्फेक्शियस क्या करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, यानी कि क्या पोटैटो ऐसे स्पिंडल शेप्ड होता है। यू कैन सी ये दिस वन इज अ नॉर्मल साइज ऑफ पोटैटो एंड ये ऐसा लंबा बन रहा है। ओके, स्पिंडल शेप बन रहा है। तो दिस इज अ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो ये वायरॉइड करता है। अभी ये वायरॉइड क्या है? ये खाली पीली एक आरएनए है। ओके, एक जेनेटिक मटेरियल ही है खाली। सो ऑफ लो मोलिकुलर वेट, दैट्स जेनेटिक मटेरियल भी और वो भी कम है। अभी ये वायरॉइड और वायरसेस में क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है वो देखेंगे थर्ड पॉइंट में। सो ये साइज कंपेयर करो तो जो वायरॉइड है वो बहुत ही स्मॉल होता है वायरस से। एंड सेकेंड पॉइंट इज वायरस के जैसे इसमें प्रोटीन कोट जो है वो नहीं होता। ओके, खाली पीली ये क्या है? एक आरएनए का स्ट्रक्चर है एंड दैट टू अ लो मोलिकुलर वेट। उसके ऊपर प्रोटीन कोट वगैरह कुछ भी नहीं होता। दैट्स वाई इसका नाम है वायरॉइड। ओके, वायरस वायोड टाइप। ओके, सो दिस इज अबाउट वायरॉइड। एक ही है, सिंपल है स्ट्रक्चर, 4-5 पॉइंट दिए है इसके, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर है प्रायंस। प्रायंस भी इन्फेक्शियस एजेंट है। सो देखो ये क्या करता है? ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज यानी नर्व का डिसीज करता है। तो ये कैटल में भी एक डिसीज करता है। वही न्यूरोलॉजिकल डिसीज कैटल में भी करेगा एंड ह्यूमंस में भी करेगा। सो कैटल में जो करता है उसका नाम है बीएसई, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, या इसको नॉर्मल लैंग्वेज में मैड काउ डिसीज भी बोलते हैं। दूसरा ह्यूमंस में क्रूसफेल्ड जेकॉब डिसीज, ये इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट्स वाई इसको इसका नाम दिया है। सो अगेन ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट अ प्रोटीन का मॉलिक्यूल, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का मॉलिक्यूल। दैट्स वाई हम इसको कोई भी प्रॉपर नाम नहीं दे सकते। ओके, एंड साइज देखा जाए तो ये वायरस से सिमिलर है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रायंस। 3 पॉइंट याद रख लो इसके। थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे लाइकेन। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइकेन। सो लाइकेन क्या है? एक एसोसिएशन है। दिस वन इज एल्गी। ओके, एक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंगाई का। सो एल्गी एंड फंगाई का एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन। सो लाइकेन इज नथिंग बट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। अभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि क्या? कि म्यूचुअली यूजफुल, मतलब क्या दोनों को बेनिफिट होना चाहिए इस एसोसिएशन से। अभी अल्गी है, इसका नाम है फाइकोबायंट, एंड फंगी है, इसका नाम है माइकोबायंट। अभी ये दोनों को बेनिफिट कैसे मिलता है वो देखेंगे हम। ओके, अल्गी ऑटोट्रॉफिक है, ऑब्वियसली प्लांट है। सो ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी एंड इसका खाना खुद बनाएगी। अभी फंगाई जो हेटेरोट्रॉफिक है इसको ये खाना देगी बिकॉज ये खाना खुद नहीं बना सकता। तो ऐसे अल्गी फंगाई की हेल्प कर रही है। अभी फंगाई कैसे हेल्प करेगा? सो फंगाई के पास होती है लॉन्ग लॉन्ग हाइफी, हमने देख लिया ऑलरेडी। सो यह हाइफी वाटर मिनरल एब्सॉर्ब करती है एंड ये अल्गी को दे देती है। ओके, सो इन अगेन अल्गी इसको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइकेन। ओके, सो लाइकेन के एक और ब्यूटीफुल इमेजेस देख लेना। दिस इज लाइकेन, दिस इज लाइकेन, दिस इज लाइकेन, अगेन दिस इज लाइकेन। सो लाइकेन, कुछ कुछ लाइकेन में ना इनका दोनों का एसोसिएशन इतना तगड़ा खतरनाक होता है ना कि आपको समझ में भी नहीं आता कि भाई ये एक 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, तो दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर नेचर। अभी लाइक डिफरेंस बताओ दोनों इमेज में क्या है? यस, एक इसमें आपको लाइकेन दिख रहा है इधर, एक इसमें नहीं दिख रहा। अभी ये क्यों है? बिकॉज लाइकेन पोल्यूशन में नहीं ग्रो हो सकता। सो इट इज़ अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर।
ओके, सो पोल्यूटेड एरिया जिधर है उधर लाइकेन नहीं होगा, दैट्स वाई ऊपर लाइकेन नहीं ग्रो हुआ, नीचे जो हेल्दी एरिया है उधर ग्रो हुआ। सो दैट्स वाई लाइकेन जनरली अर्बन सिटीज़ में नहीं मिलते आपको, ये जंगल में, कंट्री साइड पे, विलेजेस पे आपको मिल सकते हैं लाइकेन। ओके।